अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आई नो कि मैंने बहुत लेट अपनी वीडियो जो है वो अपलोड की है, लेकिन रमज़ान में कुछ ऐसी टाइमिंग और ऐसी रूटीन होती है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी और चीज़ के लिए, मुझे तो नहीं मिलता। एनीवेज़ मैंने आप सबके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ अपनी सारी रमज़ान की जो मेन्यू है वो शेयर करूँगी। लेकिन जब से रमज़ान शुरू हुआ था पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ना तो मेन्यू अपडेट हो रहा था और ना ही प्राइजेस सेटिंग हो रही थी। और ये जाकर जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ये हुआ है 10 रमज़ान के बाद। और अब इन्होंने पोर्टल में मेन्यू की जो है ना 2 कैटेगरीज़ बना दी हैं। एक मेन्यू, ठीक है, जो मैं अभी आपके साथ आपको दिखा रही हूँ, जिसमें सारी एक लिस्ट होती है हमारे मेन्यू की, ठीक है। और उसके साथ ही एक और कैटेगरी है मेन्यू एडिट, जिसमें जाके आप अपने मेन्यू को ऐड कर सकते हैं, प्राइजेज़ अपलोड कर सकते हैं। और मेरी मैनेजर से बात भी हुई थी, मैंने उनसे पूछा भी था कि मेरा मेन्यू अपडेट नहीं हो रहा रमज़ान से रिलेटेड, तो उसने भी मुझे यही बोला था कि कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम चल रहा है और हम इस पे वर्क कर रहे हैं। खैर मैंने अपनी रमज़ान की कैटेगरीज़ जो हैं वो जैसे बनाई हैं वो सारा मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ प्राइजेज़ भी आप देख सकते हैं और जो मेरे आइटम्स हैं रमज़ान से रिलेटेड वो भी देख सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले मेरी कैटेगरी है वो जो हमने आम दिनों में अपना ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू लगाया होता है, उसी को आप सहरी आइटम्स के नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे पराठे या सारे जो ब्रेकफ़ास्ट से रिलेटेड चीज़ें ये आपसे लोग सहरी में ही लेंगे। और इस दफ़ा फूड पांडा का जो रमज़ान का जो चल रहा है सिस्टम वो कुछ नहीं सैटिस्फाइड, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट रमज़ान था फूड पांडा के साथ, तो मेरा सहरी में भी रेस्टोरेंट काम कर रहा होता था, डे में भी ऑर्डर्स आ रहे होते थे और इफ्तार में भी आ रहे होते थे। लेकिन इस दफ़ा मैनेजर ने मुझे बताया जी कि सहरी में आपके एरिया में जो है वो नहीं होगी एक्सेस राइडर्स को, इसलिए सहरी में तो मेरा काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सहरी में मेरे एरिया का काम ख़त्म है, बंद है बिल्कुल। अब आपने मुझे बताना है कि आपके एरियाज़ में सहरी के टाइम आपको एक्सेस है फूड पांडा की या नहीं। साथ साथ आप मेरा मेन्यू भी जो है वो देख रहे हैं। अच्छा जी, मैंने हर एक कैटेगरी को सहरी आइटम्स के साथ और इफ़्तार आइटम्स के साथ मैंने इनको चेंज किया है नामों को, ठीक है। ये जो मेरी आम दिनों में जो मेरी डील्स होती हैं उनको मैंने अब सहरी डील्स के नाम से या रमज़ान डील्स के नाम से इसका जो है कैटेगरी बनाई है, ठीक है। अभी मैं आपको जो अपनी कैटेगरी दिखा रही हूँ वो अफ्तार आइटम्स के नाम से है, ठीक है। सारी मैं आपको अपनी बता रही हूँ नामों के साथ साथ, और फिर आगे से डिटेल के साथ मैं खोल कर आपको अपनी ये आइटम्स बता रही हूँ। तो इस दफ़ा मेरा तो जो है ना बहुत कम है काम, क्योंकि सहरी में बिल्कुल भी नहीं है सेक्स। अच्छा जी, इफ्तार आइटम्स में सबसे पहले तो जो है जी वेजिटेबल पकोड़े हैं, चिकन समोसे हैं, फिर आलू के समोसे हैं। साथ साथ मैं आपको इनकी प्राइसेस भी दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर जी स्प्रिंग रोल्स हैं, चना चाट है, मैकरोनी क्रीम सैलड है, ठीक है। फिर जी खट्टी मीठी दही फुल्कियाँ हैं, आलू के पकोड़े हैं, डेट्स एंड बनाना शेक है, दही बड़े हैं, फिर इफ्तार स्पेशल ड्रिंक है, ठीक है। अभी मैंने मेरे जब मेन्यू अपडेट नहीं हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो मैंने ऐड करनी थी, मैंने प्राइजेस जो हैं वो कम थी, उनको ज़्यादा करना था। लेकिन ये मेन्यू का जो मेरा प्रॉब्लम है ये मेरा 10 रमज़ान के बाद जाकर हुआ, और वीडियो जो है इसीलिए नहीं अपलोड हो रही थी, क्योंकि मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर करनी थी, जो मेन्यू शेयर करना था वही अपडेट नहीं था, ना ही प्राइजेस अपडेट थी।
तो अभी भी मैंने ड्रिंक्स जो है मैंने अभी रिसेंटली ही ऐड किए हैं सारे, क्योंकि ये पहले मेरी इस कैटेगरी में ड्रिंक नहीं थे। अच्छा जी, एक मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ दूध जो है उसका ड्रिंक ऐड किया, फिर मैंने एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी ऐड किया। डेट्स और बनाना शेक भी है और स्ट्रॉबेरी और बनाना मिल्क शेक भी है। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरी मेरी कैटेगरी आ जाती है वो है अफ्तार मंचिंग के नाम से। ये अफ्तार आइटम्स थे और जो दूसरी अब कैटेगरी है वो है अफ्तार मंचिंग। ठीक है, इसमें है जी 1 बाइट आलू के समोसे, 1 बाइट चिकन के समोसे, फिर शामी कबाब सैंडविच है, पोटैटो सैंडविच है, चिकन फिंगर्स हैं, एग एंड मायो सैंडविच है, फिर चाय है विद शुगर है, फिर चाय विदाउट शुगर है, फिर इसमें वेजिटेबल पकोड़े हैं, ठीक है, और गुड़ वाली चाय है, ठीक है। ये आम दिनों में जो मेरी ये कैटेगरी है इसका नाम मैंने इवनिंग मंचिंग के नाम से रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन रमज़ान के हवाले से आपने अपनी कैटेगरीज़ के नाम भी चेंज करने होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अफ्तार की जो डील्स हैं, इफ्तार बॉक्सेस मैंने इसका कैटेगरी का जो है वो नाम रखा हुआ है। इसमें हमने एक प्लेटर के तौर पे आपने चीज़ें अपनी ऐड करनी है और उनकी प्राइसेस लगानी है। इफ्तार बॉक्स 1 में मैंने रखे हुए हैं 2 स्प्रिंग रोल, 2 आलू के समोसे, 2 खजूरें और 1 रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक, ठीक है। और आपने अपनी मर्ज़ी से ही इसकी प्राइस रखनी होती है, ठीक है। मैंने आई थिंक इसकी प्राइस मैं आपके साथ अभी मेंशन करूँगी। आई थिंक 399 है इसकी जो प्राइस है। अच्छा जी, इसके बाद इफ्तार बॉक्स नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसमें है जी पकोड़े हैं 5, 2 चिकन के समोसे हैं, फिर चना चाट है, 2 खजूरी हैं और 1 ड्रिंक है। आपने अगर अपने प्लेटर बनाने हैं साथ आपने मेंशन करना है कि इसमें पकोड़े कितने होंगे, समोसे कितने होंगे, समोसे कौन से वाले होंगे, चना चाट होगी या दही बड़े होंगे, दही फुल्कियाँ होंगी, खजूरें कितनी होंगी, ड्रिंक कितने होंगे, ठीक है। और इस बॉक्स की जो प्राइस है वो 499 है और मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर 5% ऑफ भी है, ठीक है। अफ्तार बॉक्स नंबर जो 3 है उसमें वेजिटेबल पकोड़े हैं 5, 2 स्प्रिंग रोल्स हैं, 2 आलू के समोसे हैं, 1 चना चाट है या बूंदी चाट है, 2 खजूरें हैं और 1 रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक है। अच्छा, चना चाट या बूंदी की चाट मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मेन्यू में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आपके पास दूसरी कोई आइटम हो तो आप उसको भी प्लेटर में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ्तार बॉक्स नंबर 5 जो आ गया। अब इसमें है जी, इसमें मिक्स पकोड़े हैं, चना चाट या बूंदी की चाट, 2 चिकन के समोसे, 3 आलू के समोसे, 2 स्प्रिंग रोल्स, मसाला फ्राइज़, खजूर और 1 ड्रिंक रूह अफ़ज़ा। मतलब आपने अपनी कैटेगरी में चीज़ें चेंज करते रहना है, ठीक है। हर प्लेटर में कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए और हर प्लेटर में खजूरें और ड्रिंक जो है वो लाज़मी होना चाहिए। किसी भी प्लेटर में आपने ये दोनों चीज़ें स्किप नहीं करनी, क्योंकि रमज़ान में जो है लोग जो ड्रिंक्स हैं और खजूरें हैं ये तो लाज़मी होती हैं ना, तो आपने अपने हर प्लेटर में ये दोनों चीज़ों को ऐड ज़रूर करना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी अफ्तार बॉक्स नंबर 4, क्योंकि ये मुझसे स्किप हो गया था। अच्छा जी, इसमें मैंने ऐड किया हुआ 1 चिकन शामी कबाब सैंडविच, मसाला फ्राइज़ और इसके साथ हैं 4 आलू के समोसे, 2 खजूरें और 1 रूह अफ़ज़ा, ठीक है, ड्रिंक। और इसकी जो प्राइस मैंने लिखी हुई है वो है 650 और मैंने बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं लगाई हुई और बहुत कम भी प्राइजेस नहीं लगाई हुई। अच्छा, एक फिर मैंने बनाया हुआ प्लेटर कबाब प्लेटर्स के नाम से। इसमें मैंने रखे हुए हैं 2 चिकन शामी कबाब, 2 चिकन सीख कबाब और साथ चना चाट, ठीक है, और साथ 2 खजूरें और 1 रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक। और अफ्तार में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं और दिन में ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे इस दफ़ा। लास्ट ईयर दिन में भी मुझे ऑर्डर्स आते थे और मेरे एरिया में जो है सहरी के टाइम बिल्कुल भी रेस्टोरेंट ऑन नहीं होता, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है राइडर्स को यहाँ पर। और दिन में भी 11 बजे मेरा जो रेस्टोरेंट है उसकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो उस लिहाज से भी जो है ना थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है। अब मैं आपको अपने रेस्टोरेंट
पे जो मेन रेस्टोरेंट की मेरी फूड पांडा की ऐप है वहाँ से जाकर अपना रेस्टोरेंट आपको शो कर रही हूँ, ताकि आपको प्राइजेस का सही से अंदाज़ा हो जाए। कैटेगरीज जैसे मेरी शो हो रही हैं वहाँ पर वो आपको अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले रमज़ान स्पेशल में आप देख लें, सारी जो मेरी कैटेगरी होती है ब्रेकफास्ट की, उसमें वो जितने आइटम्स मेरे आम दिनों में होते हैं वही सारे जो हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, बस नाम चेंज किया था। अब आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि मैंने क्या क्या आइटम्स और किस किस नाम से कैटेगरी बनाकर ऐड किए हैं। ठीक है, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मैसेज किए थे, लेकिन मेन्यू मेरा अपडेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। मुझे खुद भी रिग्रेट है कि 17th रोज़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत लेट हुई है। और ये मेरी बार बार अपने मैनेजर से भी इस पे बहस हुई है कि मेरी अपनी प्राइजेस मेन्यू की अपडेट नहीं हो रही थी और ना ही न्यू चीज़ें मेरी ऐड हो रही थी। और ये होम शेफ्स को भी शायद अंदाज़ा हो, जिनके सिटीज़ में अगर ये प्रॉब्लम था वो आपको अंदाज़ा होगा मेरी इस बात से कि मैं आपके साथ सच बात कर रही हूँ। और जनाब, आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। इतना अच्छा मौसम है, बिल्कुल भी रोज़े का पता नहीं चले, और 17th रोज़े जो है ना वो भी हो गए हैं। अच्छा जी, ये सहरी डील्स भी आप देख रहे हैं, और आपको मैंने बताया भी है कि मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर 5% ऑफ भी लगा हुआ है। तो प्राइजेज़ जो हैं वो आपने अपनी जो है एरिया को भी देखना है, आपने अपने बजट को भी देखना है, आपने कितना खर्च किया है उस लिहाज से आपने अपनी प्राइजेज़ मेंशन करनी है। ठीक है, इफ्तार आइटम्स भी आप देख लें, और अफ्तारी में ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। आपने ज़रूर मुझे मेंशन करना है कि आपके ऑर्डर्स कैसे जा रहे हैं, आपका मेन्यू कैसा आपने सेट किया हुआ है, और आपके सहरी में जो है वो आपका रेस्टोरेंट ऑन होता है या नहीं होता। तो आपको आई होप कि अब बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी न्यू होम शेफ्स को कि कैसे आपने कैटेगरीज़ बनानी है। और अगर अभी तक आपने इफ्तार से रिलेटेड या सहरी से रिलेटेड आइटम्स नहीं लगाए थे, तो आज ही अभी ही आप अपनी जो है जो मेन्यू है उसको एडिट कर लें और अपनी चीज़ें ऐड कर लें, और रमज़ान की जो है ना डील्स और मेन्यू आप ज़रूर अपने रेस्टोरेंट पे लगाएं। ठीक है, आई नो कि अगर आपके एरियाज़ में भी मेन्यू का मसला था तो आपके भी मेन्यू अपडेट नहीं हुए होंगे, लेकिन मैंने आपको एक सारी डिटेल के साथ अपना मेन्यू दिखा दिया है, प्राइजेस भी दिखा दिए हैं, आइटम्स भी बता दिए हैं, और तरीका भी बता दिया कि कैसे आपने एडिट करना है अपने मेन्यू की चीज़ों को, नामों को, और आप आराम से रमज़ान का मेन्यू जो है वो लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आज आपको मेरी वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। और रमज़ान में आपने जो आम दिनों में हम खाने की, सालन की और राइस की डिशेस लगा रहे होते हैं, वो मैंने तो कभी भी ऑन नहीं की, क्योंकि काम ही इतना नहीं होता, और अगर ऑर्डर्स आते भी हैं तो सहरी या इफ्तारी के रिलेटेड ही आते हैं। इसलिए आपने सालन, चावल या दूसरी चीज़ें रमज़ान में अवॉइड करनी है। ठीक है, और सारा मेन्यू देखिए मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। मिलती हूँ जी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।